2026 में यूपी ट्रिपल एससी कमाल कर रहा है। फुल फॉर्म में चल रहा है। जो कभी इतना ज़्यादा लेजी हुआ करता था, इसने 2026 में बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन दे दिए, एग्ज़ाम करा दिए, और आने वाले अभी कुछ समय में आप बहुत सारे नोटिफिकेशन और देखेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो और दम लगाइए। 2026 आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इलेक्शन भी है तो सिलेक्शन जो पढ़ रहा है उसका होना तय है। तो मेहनत करिए। अच्छा, ये जो वीडियो है, मैं इसमें आज जो बात करूंगा वो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बात करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन होना लाजमी भी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने पहले एक नोटिफिकेशन दिया, उसके बाद 29 तारीख को फिर से एक नोटिफिकेशन दिया। तो यहाँ पर दो दो नोटिफिकेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसे अच्छे से स्टडी करने के बाद ही आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, और ये काम मैंने आपका आसान कर दिया है। मैं इन सबको बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद आज आपके सारे कन्फ्यूजन जो पोस्ट प्रेफरेंस से हों, ग्रेड पे से हों, किसमें आपको कौन सी पहले जॉब डालनी चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस क्या देनी चाहिए, आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा नहीं, अनगिनत सवाल, सभी का मैं आंसर आराम से इत्मीनान से दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम रणधीर सिंह है, और मैं जीएस फैकल्टी के तौर पर महिंद्रा एजुकेशन है उसमें मैं काम कर चुका हूं, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर मैंने आईएएस और पीसीएस यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पढ़ाया है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको आज सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इत्मीनान से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखो, टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो लोअर पीसीएस में, चूंकि लोअर पीसीएस कई साल बाद आया है, तो इन्होंने लगभग सभी पोस्टों को कवर किया है। अब यहाँ पर टोटल जो ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं भाई, वो टोटल जो है यहाँ पर 27 पोस्ट इन्होंने दी हैं। अच्छा, 27 पोस्ट में से कौन सी किसकी पोस्ट है, ये बात है। तो देखो, 15 पोस्ट तो इन्होंने 4200 ग्रेड पे की दी हैं। तो देखो, आराम से आप पहले समझ लो, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में तो मैं आगे बात करूंगा। तो पहले आपको यह समझना है कि 4200 ग्रेड पे की कौन कौन सी जॉब है, फिर समझना है कि जो पे लेवल 5 है उसकी कौन सी है, फिर पे लेवल 3 की कौन सी है। तो ये समझना है आपको। तो 15 यहाँ पर तो जो है 15 पोस्ट तो इन्होंने दी हैं जो कि 6 लेवल की हैं, यानी 4200 ग्रेड पे की हैं। दरोगा का जो पे स्केल होता है यूपी में वो 4200 ग्रेड पे होता है, और 4200 ग्रेड पे की जॉब बहुत ही क्लासिक मानी जाती है यूपी में। इन्होंने 8 जो है वो 4th लेवल की दी हैं, यानी 5th लेवल की 8 जो हैं। उसके अलावा 2 जो हैं वो 4th लेवल की हैं, यानी 2400 ग्रेड पे, और 2 ही इन्होंने 3rd लेवल की दी हैं, यानी 2000 ग्रेड पे। अगर आप इन टोटल करेंगे तो 15 और 8 23 और 2 25 और 2 27, यहाँ पर टोटल 27 पोस्ट हैं। और मैं आपको 27 तो पोस्टों के बारे में बताऊंगा बारी बारी से। तो आराम से आप देखिएगा, इत्मीनान से पहले चीज़ों को समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि 4200 ग्रेड पे में वो 15 पोस्ट कौन कौन सी हैं। देखें, पहला है जिसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस वहां पर डालेंगे तो ध्यान से डालना, क्योंकि बाद में कभी आपको ऐसा ना लगे कि सिलेक्शन होने के बाद कि यार पोस्ट प्रेफरेंस हम उसको पहले दे देते, आपके नंबर भी ठीक आ रहे हों तो यार वो मिल जाती। तो वो गलती मत करना। मैं यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको बाद में बताऊंगा वो नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर नहीं, बल्कि मैं बताऊंगा इसमें कमाई किस में अच्छी है, कैरियर ग्रोथ किस में ज़्यादा है, उन सब के आधार पर मैं वरीयता दूंगा। और वैसे ही आप आंख बंद करके आप करके आना, ठीक है। इतना भरोसा आप अपने भाई पर कर सकते हैं। मैंने पूरा अध्ययन करने के बाद ही ये लिस्ट तैयार की है। तो यहां पर आप देखें, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4200 ग्रेड पे सारी पोस्ट यहां पर ग्रेजुएट लेवल की है। किसमें क्या क्या मांगा गया वो हम आगे बात कर लेंगे। अच्छा, दूसरा यहां पर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, जिसे एसीओ बोलते हैं, चकबंदी अधिकारी होता है। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब होती है और बहुत ही क्लासिक जॉब होती है। ये जो है हम दूसरी पोस्ट मान रहे हैं, मतलब कि अभी पोस्ट समझ रहे हैं कौन कौन सी है। तीसरा इसमें है सप्लाई इंस्पेक्टर। देखो भाई, यहां पर सप्लाई इंस्पेक्टर 2 हैं,
एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है और एक नॉर्मल है, सामान्य। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा था कि क्या हम स्पेशल वाली में भर सकते हैं? तो देखो भाई, स्पेशल का मतलब है स्पेशल कैटेगरी के लिए। अगर आप सप्लाई इंस्पेक्टर को देखोगे ना, तो इसमें आपका 8 ही ओबीसी की वो पोस्ट हैं, तो केवल ओबीसी वाले लोग ही इसमें भर पाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है भाई, तो सप्लाई इंस्पेक्टर स्पेशल रिक्रूटमेंट जनरल वाला भर नहीं सकता। तो ये कंफ्यूजन आपका पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, आगे इसके अलावा है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, 4200 ग्रेड पे, बेहतरीन जॉब। मार्केटिंग इंस्पेक्टर स्पेशल, वही सेम चीज, स्पेशल कैटेगरी के लिए। सातवीं है मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड। अब यहां पर मेरे पास ये सवाल आ रहा है कि मंडी पर्यवेक्षक सर +2 लेवल से है, यानी 12th लेवल से है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर 2 कॉलम्स आएंगे। एक तो ग्रेजुएशन का आएगा, पूछेगा कि आपने कम से कम 50% पाए हैं कि नहीं जनरल कैंडिडेट के लिए, तो आपको यस कर देना है, 50% आपके हैं। अगर कोई और कैटेगरी है तो वहां पर 45% लगभग मांगा है, तो आप 50% मान के चलें, जनरल के लिए 50% है। फिर वहां पर पूछा है कि आपने +2 किया है यानी 12th, उसमें भी 50% है कि नहीं। ऊपर वाली जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर +2 में आपके कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास होने चाहिए, लेकिन यहां पर 50% कम से कम चाहिए, इसलिए 2 कॉलम आते हैं। तो ये ग्रेजुएट लेवल की है, बहुत बेहतरीन जॉब में आती है ये। पहले तो ये मंडी पर्यवेक्षक की अलग से वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार लोअर पीसीएस में ये करा रहे हैं। अगला है डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। देखो, अगर इत्मीनान से समझना है तो आराम से देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। अगर आपको जल्दी है तो लास्ट में फॉरवर्ड करके आप देख लीजिए, मैंने वहाँ पर वरीयता क्रम दिया है, और इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको वरीयता क्रम का, बस आंख बंद करके उसी को भर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, इसकी आप चिंता ना करें। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये भी 4200 ग्रेड पे का है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्पेशल, ये भी 4200 ग्रेड पे का है, स्पेशल कैटेगरी के लिए। वक्फ इंस्पेक्टर, ये भी आपका 4200 ग्रेड पे है। असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल, 4200 ग्रेड पे। असिस्टेंट मैनेजर स्पेशल, 4200 ग्रेड पे। और रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर 4200 ग्रेड पे। एक और रिसेप्शनिस्ट भी है स्वागती करके, वो अलग ग्रेड पे में आता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर है ये, तो ये भी आपका 4200 ग्रेड पे में है। और ये अपर डिवीजन असिस्टेंट, जिसको क्लर्क कहते हैं, अपर डिवीजन में। यहाँ पर क्लर्क जो मांगे गए हैं वो लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन और टाइपिस्ट इस तरीके से मांगा गया है, तो अपर डिवीजन इन्होंने 4200 ग्रेड पे में रखा है, जो कि ठीक है। तो ये 15 टोटल पोस्ट हैं जो कि 4200 ग्रेड पे की हैं। अब इनको भरना कैसे है, पहले आप ये लेंगे या पहले मार्केटिंग इंस्पेक्टर को भरेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आपको समझना है कि पे लेवल 5 की कौन कौन सी हैं ग्रेड पे, जो कि 2800 है। इस पर कौन कौन सी हैं तो देखेंगे, असिस्टेंट स्टोर सुप्रिटेंडेंट, ये आपकी 2800 ग्रेड पे की है। ऑडिटर 2800 ग्रेड पे की है। असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट 2800 ग्रेड पे की है। मैनेजर जेल डिपो, ये 2800 ग्रेड पे की है। अच्छा, मैनेजर जेल डिपो जो है, इसमें स्पेसिफिक एक वो मांगा गया है, वो क्या है, इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया है। अब एक्सपीरियंस क्या है कि अगर आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में सेल्स का एक्सपीरियंस है तो ही इस फॉर्म को भरना है। इसके लिए ज़्यादा चिंता करनी नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक ही वैकेंसी है और वो भी जनरल की है। तो अगर आपके पास रियल और जेन्युइन अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो भर देना, और एक्सपीरियंस ना हो तो इसको भरना मत। किसी ने एक्सपीरियंस ना बना के दिया हो तो भी मत भरना, फालतू अपना रिस्क मत लेना। ठीक है, एक ही वैकेंसी है इसकी। अच्छा, इसके अलावा अमीन, जिसको नीलाम करता भी कहते हैं, तो ये भी आपका 2800 ग्रेड पे यानी 5th लेवल का है। लोअर डिवीजन क्लर्क जो है, वो चाहे स्पेशल हो चाहे नॉर्मल हो, सामान्य वाला, वो दोनों ही आपके 5वें लेवल में रखे हैं। और एक और रखा है इन्होंने स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन इंचार्ज भी 5वें लेवल का है। तो ये समझ में आ गया कि 4200 का कौन सा है और यहाँ पर 2800 ग्रेड पे कौन सा है। तो ये 8 पोस्ट हैं टोटल। अब देखेंगे 4th लेवल वाली। 4th लेवल वाली यहाँ पर केवल 2 ही हैं, और वो कौन कौन सी हैं तो यहाँ पर स्वागती है और क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ये भी आपका किसका है, ये भाई आपका क्लर्क और स्वागती 2400 ग्रेड पे का है।
अच्छा, एक सवाल मेरे पास ये आ रहा था कि जो एसीओ है उसमें क्या मांगा है। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि एसीओ में जब वरीयता क्रम बताऊंगा ना उसी में बता दूंगा कि एसीओ में आपको क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं वो। ठीक है, अधिमानी अर्हता इसको कहते हैं, जो कि प्रेफरेंस दी जाती है। ज़्यादातर में प्रेफरेंस जो है वो प्रादेशिक सेना का 2 साल का एक्सपीरियंस और आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें स्पेसिफिक कोई पढ़ाई मांगी हुई है, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट मांगा हुआ, तो मैं आगे बता दूंगा आपको। यहाँ पर थर्ड लेवल जो है यानी 2000 ग्रेड पे की जो टोटल पोस्ट है वो दो ही है। एक है डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर, है ना, जिसको डीपीयू कहते हैं, और स्पेशल वाला। दोनों ही वैकेंसी जो हैं ये आपकी थर्ड लेवल की हैं। अब आप कहेंगे कि सबसे छोटी यही है क्या? देखो, ग्रेड पे के हिसाब से ये छोटी है, लेकिन ये बहुत अच्छी जॉब होती है। जो आप फोर्थ लेवल पर यहाँ देख रहे हैं ना, फोर्थ और फिफ्थ से भी बेहतर जॉबों में आती है ये डीपीओ की। इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जिनका ग्रेड पे कम होता है लेकिन बहुत अच्छी पावर मिलती है, उसमें बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। जैसे देखो, सुपरवाइजर भी है, एक मुख्य सेविका सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी। यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें मतलब फ़ायदा है करने में कि आप समझ ही रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। अब ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन सी जॉब किस किस में है। टोटल 27 पोस्ट हैं। अब 2700 पोस्टों को क्रम में आपने समझना है। ठीक है, तो भरना कैसे वो अब आपको देखना है। देखो, सबसे पहले आप भर देना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 4200 ग्रेड पे पर। बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। आप इतनी कमाई कर लोगे इसमें कि ये मानो कि किसी और जॉब में पूरे जीवन पर्यंत इतनी नहीं कर पाओगे जितनी 5-10 साल में ही इसमें पूरा कोटा कर लोगे आप। ठीक है, मैं टू बी फ्रैंक आपको बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए इन्होंने एक अधिमानी अर्हता दी है, यानी प्रेफरेंस देंगे उसे। या प्रेफरेंस मींस कि यहाँ पर ये कह रहे हैं वो कि अगर आपकी जॉब लग जाती है और आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाते हैं तो परमानेंट आपको तभी किया जाएगा जब आपका ओ लेवल पास होगा। बस इतनी सी बात है। अभी है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो ओ लेवल में भर देना फॉर्म, नीलेट से वो आप पास कर ही लोगे, तभी परमानेंट हो जाओगे। कोई इसमें इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे नंबर पर आप भरिएगा असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, जैसे एसीओ चकबंदी अधिकारी कहते हैं। ये मानो नायब तहसीलदार के बराबर पोस्ट होती है। ये वाली नायब तहसीलदार के बराबर, बहुत कमाई करते हैं इसमें एसीओ में। एसीओ के बाद सीओ बन जाते हैं चकबंदी अधिकारी, या जिसको हम कंसोलिडेशन ऑफिसर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एसडीएम काम कर रहा है, मतलब अच्छी कमाई करता है। तो एसीओ में इन्होंने क्या दिया है कि जिसने लॉ किया हो उसको वरीयता दे देंगे। तो यहां पर अगर आपकी लॉ है, आप इसको दूसरे नंबर पर डालिए, आपको वरीयता मिल जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको डालना है सप्लाई इंस्पेक्टर। बहुत ही क्लासिक जॉब है, 4200 ग्रेड पे की, और इसी में आप विशेष चयन वाली डाल देना। अच्छा, मैं आपको अब क्लियर कर दूं कि अगर आप इसके लिए विशेष चयन के लिए एलिजिबल ना हो तो इसे छोड़ देना, ये आपको डालना ही नहीं है। फिर जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है उसको डालना नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बाकी सीक्वेंस सेम रखना, उसे गैप कर देना बस बीच में से। पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा। मार्केटिंग इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे आप 5वें नंबर पर रखें। मार्केटिंग इंस्पेक्टर विशेष चयन आप 6ठे नंबर पर रखें, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं और कैटेगरी की वैकेंसी उसी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, तो 6ठे नंबर पर डाल, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, आपको छोड़ देना है। 7वें नंबर पर मंडी पर्यवेक्षक डालिएगा, बहुत ही क्लासिक जॉब है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस मंडी पर्यवेक्षक को ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं कि हम 5वें नंबर पर डालेंगे, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर ज़्यादा अच्छी जॉब है मंडी पर्यवेक्षक से। वो डिपेंड करता है कि किसी की और की समझ कुछ और कह सकती है, तो मेरे अनुसार अगर आप करते हैं तो भरोसा करिएगा, आप इनको डालें। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, ये आप 4208वें नंबर पर डालें। 9वें नंबर पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डालें। 10वें नंबर पर इसी का स्पेशल रिक्रूटमेंट वाला डाल देना। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। असिस्टेंट मैनेजर डालना आप 11वें नंबर पर, और 12वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशल वाला डाल देना अगर कैटेगरी में आते हो तो। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आ रहा था कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जिनकी वैकेंसी कम है उनको हम पहले ऊपर रखें। भाई ऐसा क्यों करोगे आप?
मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, आपकी रैंक भी अच्छी आती है और जॉब इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अच्छी है और वैकेंसी जिसकी सबसे कम है, जैसे जेल डिपो वाले की कम है, एक वैकेंसी है, तो आप अगर आपका सिलेक्शन एक पर उस पर हो जाए तो आपको वो अच्छा लगेगा या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा ना। तो मैंने जो यहाँ पर वरीयता दी है वो क्रम इसी आधार पर दिया है कि आप किस में आपकी पावर ज़्यादा रहेंगी, किस में ग्रोथ ज़्यादा रहेगी, ना कि वैकेंसी के आधार पर। तो ये गलती मत करना आप। इसके बाद आप 13वें नंबर पर बक इंस्पेक्टर का डाल देना, यहाँ पर भी 2 नंबर की कमाई हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर स्वागत अधिकारी जो होता है ये भी ठीक जॉब है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे की है तो इसीलिए हमने इसको 14वें नंबर पर रखा है। ठीक है। अपर डिवीजन असिस्टेंट, क्योंकि एक क्लर्क होता है, अपर डिवीजन में होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, उनमें भी कमाई हो जाती है, तो हमने इसको 15वें नंबर पर रख लिया है। अब चाहो तो इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, आप चाहें तो। इसके अलावा आप 16वें नंबर पर असिस्टेंट स्टोर सुपरिटेंडेंट रखिएगा, ये 5वें लेवल की आती है, यानी 2800 ग्रेड पे। ठीक है, ये जॉब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 17वें नंबर पर स्टेशन इंचार्ज, इसे आप रखिएगा, और 18वें नंबर पर ऑडिटर को रखिएगा। 19वें नंबर पर यहां पर असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट को रखिएगा 28वें ग्रेड पे के साथ। ठीक है। अच्छा, इम्यूनाइजर जो अभी पोस्ट थी उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका +2 12th जो है वो मैथ साइंस से है तभी आप भर पाओगे, अगर नहीं हो तो उसे छोड़ देना, बाकी क्रम यही रखना। ठीक है। स्वागत अधिकारी में भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वागत अधिकारी अभी जो हमने जस्ट अभी आपको बताया था, स्वागत अधिकारी ये वाला, इसमें केवल एक ही पोस्ट है, तो ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है। अच्छा, इसके बाद 20वें नंबर पर मैनेजर जेल डिपो, इसे आप भरेंगे। मैनेजर जेल डिपो जो है इसमें भाई एक्सपीरियंस मांगा है, सेल्स का, हिंदी की जानकारी मांगी है। अगर आपका सेल्स का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भर देना, एक ही वैकेंसी है इसकी, वो भी जनरल की है। 21वें नंबर पर भरेंगे लोअर डिवीजन असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, 5th ग्रेड पे का है। अब लोअर डिवीजन असिस्टेंट को, स्पेशल वाले को 22वें नंबर पर भर देना अगर कैटेगरी है तो। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 4th लेवल को हमने लिया ही नहीं है, पहले हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो लेवल 3 को ले रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है भाई, ये जॉब है डीपीयू की और अच्छी जॉबों में से आती है, इसका ग्रेड पे जरूर कम है। अभी जो मैं आपको वरीयता क्रम में और बताऊंगा उनके ग्रेड पे इससे ज़्यादा है, लेकिन ये पोस्ट अच्छी है उनसे, और साथ ही साथ आपके नाम के आगे ऑफिसर लगेगा भाई। तो 23वें नंबर पर आप इसको डालिएगा और बाकी स्पेशल वाला डालिएगा। 25वें नंबर पर आप अमीन डालना। अब बहुत से लोगों का ये दिक्कत है कि साहब 25वें नंबर पे ये हम क्यों दें, हम तो अमीन को ऊपर रखेंगे, तो भैया आप रख लेना। अमीन मेरी जानकारी में बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, ये उससे ज़्यादा बेहतर है अमीन से। नीलामकर्ता की कमाई है लेकिन इतनी नहीं है, ग्रेड पे जरूर ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से भर देना, भरोसा करो अपने भाई पर। अब यहां पर देखिएगा 26वें नंबर पर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 26वें नंबर पर डाल देना, पे लेवल 4 की, और ये बाकी जो है दोनों पे लेवल 4 की आती हैं। स्वागती ये रिसेप्शनिस्ट होता है, देखिए हो गया ना हमने रिसेप्शन वाले, वो आपके 27वें नंबर पर डालनी है। तो ये क्रम है। अब कुछ और सवाल मैं आपको यहाँ पर लेके बता देता हूँ कि क्या क्या जनरल सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ सवाल तो ये आ रहे हैं कि महिला अगर यूआर की है तो क्या विशेष में भर सकती है? नहीं भर सकती, क्योंकि यू स्पेशल जो वैकेंसी हैं वो स्पेशल कैटेगरी के लिए हैं। अगर आप महिला हैं और स्पेशल कैटेगरी से और उसकी वैकेंसी भी है तो आप उसमें ज़रूर भर सकते हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा कि जो हम वरीयता क्रम दे रहे हैं क्या इसको बाद में चेंज कर सकते हैं? भाई 18 जून तक का टाइम है, 18 जून तक इसे कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। विशेष अधिमान क्या है, ये सवाल आ रहा है। तो विशेष अधिमान का मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर बाद में 2 कैंडिडेट बराबर की उस पर आते हैं तो वरीयता उसे दी जाएगी जिसकी और जो अधिमान है जो उन्होंने अलग से मांगी हुई है वो अगर हैं, जैसे ओ लेवल मांगा हुआ है, किसी में कंप्यूटर के बराबर का डिप्लोमा मांगा हुआ है, अगर वो है तो उसे वरीयता मिलेगी। ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसमें ओ लेवल मांगा है, लेकिन वो जॉब लगने के बाद मांगा है और वो भी परमानेंट होने के लिए, तो उसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। एक मंडी पर्यवेक्षक मैंने आपको बता ही दिया है कि उसमें क्या सवाल आ रहा था कि 12th लेवल की नहीं, 12th लेवल की नहीं है वो। ठीक है भाई।
एक अमीन जो है, इसमें एक सवाल ये था कि अमीन में एक्सपीरियंस मांगा है क्या? वरीयता मिलेगी। अगर एक्सपीरियंस किसी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है तो उसे वरीयता मिलेगी। बस इतनी सी बात है। तो ये तो हमने क्रम देख लिया। अब आपको मेरा ये चैनल यानी रणधीर एजुकेशन आपको किस तरीके से मदद करेगा, तो वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ पर वन शॉट दे रखे हैं, वो आप पढ़िए। स्टैटिक जीके पढ़िए, एनवायरनमेंट का कितना वेटेज है वो पढ़िए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सभी के वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और भविष्य में हम और भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो और ये जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप पीडीएफ में से यहाँ से भी इसको क्लिक करके डायरेक्ट चैनल पर जाकर इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये तो रहा रणधीर एजुकेशन के बारे में। अगर आपका कोई और भी सवाल हो जो मुझसे छूट गया हो, कोई मिस हो गया हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है। और आप अगर आपको ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना सा सपोर्ट करना है। बाकी तो मैं आपके लिए आगे बहुत सारा कंटेंट लेके आता रहूँगा। मैंने प्लेलिस्ट का भी यहाँ पर पीडीएफ में ये लिंक दे रखे हैं, जैसे वन शॉट यहाँ पर दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट जीएस के टॉपिक्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, हिंदी हो, सभी का मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड मैप है, इन्वायरमेंट है, ये सब का दे रखा है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे तो बने रहिएगा, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे पाऊँ, और मैंने इसके लिए काफ़ी समय दिया, अध्ययन किया, दोनों नोटिफिकेशन को पढ़ा। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे आप अगर एक बार अवगत कराएंगे तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। बाकी क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो में यहाँ तक लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद, फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाइए। 2026 में आप सभी का सिलेक्शन होगा, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।